हेलो फ्रेंड्स पोको X3 प्रो जिसमें स्पीकर काम करना बंद कर जाना या कैमरा ना चलना और डेड होने जैसी प्रॉब्लम्स इसके CPU IC और रैम IC के ड्राई वेल्डिंग की वजह से या ड्राई सोल्डिंग की वजह से काफ़ी आती है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही एक फ़ोन हमारे पास आया है और इस फ़ोन को 100% रिपेयर किया यानी कि ऑन किया जा सकता है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इस फ़ोन को की जाली को एक साइड से काट दिया ताकि वहाँ से हम आईसी उतारने के लिए पत्ती को इजीली आईसी के अंदर या नीचे डाल सके। तो फ्रेंड्स आईसी को उतारने के लिए हमने जो एयर का फ्लो है वो 3 रखा है और हीट जो है वो 360 डिग्री पर रखी है और आईसी को अच्छे से चारों तरफ से हमने गर्म करना शुरू कर दिया है। उसके बाद पत्ती से जब हम आईसी को उतारते हैं तो ध्यान रखना कि पत्ती बिल्कुल सीधे की सीधी आईसी के नीचे जाए और आईसी बेंड ना हो, कोई भी आईसी, रैम और सीपीयू। अब सीपीयू को उतारने के लिए उसके सामने लगे हुए 3 कैपेसिटर को हमने उतार कर साइड में चिपका दिया ताकि हम यहाँ से सीपीयू के नीचे पत्ती को बिल्कुल सीधा का सीधा इजीली डाल सकें। सीपीयू को चारों तरफ से सेम एयर और सेम हीट पर हमने गर्म किया। उसके बाद सीपीयू को इजीली उतार दिया। अब बारी है फ्रेंड्स मदरबोर्ड पे जो बचे हुए प्रिंटर हैं उनको साफ़ करने की। तो सबसे पहले हमने फ्लक्स पेस्ट लगाकर जो बचा हुआ सोल्डर था उसको आयरन की हेल्प से साफ़ कर दिया। उसके बाद जो फ्लक्स पेस्ट लगाई थी उसको हमने ग्लू रिमूवर और टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दिया। फ्रेंड्स जो पेस्ट हमने यूज़ की वो बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में ही यूज़ करनी है। कोशिश करनी है कि पेस्ट बाकी आईसी के नीचे ना जाए। सफाई का काफ़ी ख्याल रखना है। उसके बाद हमने जो बची हुई ब्लैक ग्लू यानी कि पेस्ट है उसको पत्ती से और एयर के फ़्लो आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, हीट और एयर फ्लो सेम रखकर हमने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। फिनिशिंग के लिए बाद में हमने इसको डिसोल्डर वायर से बड़े हल्के हाथ से अच्छी क्वालिटी की डिसोल्डर वायर से इसको क्लीन कर दिया। सभी पैड्स को क्लीन करने के बाद फ्लक्स पेस्ट को साफ़ कर दिया टिश्यू पेपर से और अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद अब बारी है आईसी को साफ़ और रिवॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स आईसी के ऊपर लगी हुई ब्लैक पेस्ट को हटाने के लिए जो एयर है वो हमने 2 पर रखी है और जो हीट का टेम्परेचर है वो 240 रखा है। उसके बाद जिस पत्ती से हमने आईसी को उतारता उसी पत्ती से हल्के हल्के हाथ से जितनी भी काली पेस्ट लगी हुई है उस सबको हटा लेना है। कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है निकल के गुम ना हो जाए। कोशिश करें कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो गुम ना हो। अगर गलती से गुम हो भी जाते हैं, निकल के उड़ जाते हैं कई बार, तो भी फ़ोन इनके बिना भी ऑन हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि ये लगे रहें, गुम ना हो। तो फ्रेंड्स बाकी ब्लैक ग्लू को साफ़ करने के बाद यानी कि ब्लैक पेस्ट को साफ़ करने के बाद डिसोल्डर वायर से सभी पैड्स को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया। दोनों साइड से बारी रैम को साफ़ करने की। सीपीयू हमारी कंप्लीट हो गई है। रैम को भी सेम हीट, सेम एयर और सेम हीट पर हमने जो उस पर ब्लैक ग्लू लगी हुई थी उसको साफ़ कर दिया। अब डिसोल्डर वायर से फाइनल क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद इन दोनों आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आईसी को रिवॉल्व करने के लिए जो हम पीपीडी पेस्ट यूज़ करते हैं वो 183 डिग्री वाली होती है। मैकेनिक कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेंसिल आपके पास सेम है तो बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्सल अगर बड़ी साइज़ की आप आईसी बनाते हैं तो यूनिवर्सल से उसको रिपेयर करना या रिवॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आईसी को रिवॉल्व करने के लिए हमने एयर का टेम्परेचर बिल्कुल 1 पर रखा है ताकि एयर बिल्कुल कम आए और हीट जो है वो 240 पर। सेम एयर और हीट के सेटिंग से हमने
रैम को भी रिवॉल्व कर लेना है। फ्रेंड्स रैम भी हमारी रिवॉल्व हो गई। एयर हमने 1 और हीट 240 पर रखा है इसको रिवॉल्व करने के लिए। अब बारी है इन सभी को वापस लगाने की। तो फ्रेंड्स फ्लक्स पेस्ट हमेशा उतनी ही यूज़ करें जितनी ज़रूरी है। अगर फ्लक्स पेस्ट एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो वो बाकी एसी के नीचे जाएगी, और ऐसा होने से फ़ोन के ऑन ना होने की जो है चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने सफाई का किसी भी ऐसे फ़ोन में जिसमें आप सीपीयू पर काम कर रहे हैं, तो आपने सीपीयू सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है कि बाकी कंपोनेंट्स पर ब्लैक जो हमने पेस्ट जो सिलिकॉन पेस्ट होती है ब्लैक कलर की सील्ड, जो है इसको सील्ड करने के लिए कंपनी के थ्रू लगाई गई है, वो बाकी कंपोनेंट्स पर ना चिपकी रहे आसपास में, और वो गंदे ना हो और उन पर पेस्ट ना हो। तो हमेशा जो फ्लक्स पेस्ट है वो आपने बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में यूज़ करनी है, जितनी हमें ज़रूरत है। अगर एक्स्ट्रा हो भी जाती है तो उसको क्लीन ज़रूर करें। मतलब कि किसी भी फ़ोन में अगर आप सीपीयू पे काम करते हैं तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स सीपीयू हम लगा चुके हैं सेम टेम्परेचर और सेम एयर पर जितने भी हमने इसको उतारा था। अब बारी है रैम को लगाने की। सेम टेम्परेचर और सेम एयर के हिसाब से हमने रैम को भी चारों तरफ से हीट करके लगा दिया। हम हमेशा आईसी को लगाते टाइम उसको हिला के और हल्का सा ऊपर से दबा कर ज़रूर देखते हैं, ताकि सभी बोल्स अपने प्रिंट पर चिपक जाएं। अगर कोई 19-20 छोटी बड़ी भी बोल्स है तो हल्का सा दबाने की वजह से वो अपने पैड्स पर जाकर चिपक जाती है। फ्रेंड्स आईसी यहाँ हमारी लग चुकी हैं। हमने इसको कूल कर लिया है जल्दी से ठंडा करने के लिए अपने। अब बारी है फ़ोन को चेक करने की कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर हम किसी भी आईसी को सीपीयू को उतार कर लगाएंगे तो फ़ोन हमारा 100% ऑन होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हम इसी तरह की और वीडियो लाते रहें आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।